तो एक बार फिर से मैं काफ़ी दिन के बाद आज आया हूँ और एक बार फिर से मैं ट्यूब ग्रांट के ऊपर बात करता हूँ कि कितने दिन में आखिर ट्यूब ग्रांट को तैयार कर दिया जाएगा। हालांकि जो टाइम उन्होंने दिया था कि मैं 2 महीना में उनको कंप्लीट कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से 2 महीना में कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 हफ्ता या फिर आप 12-13 दिन कह सकते हैं कि जितना बाकी रह गया उनको जितना वो टाइम दिया था। फिलहाल अभी काम इसमें बहुत सारा बाकी है, अभी ढलान का काम भी शुरू भी नहीं हुआ है, ना तो पैराफिट के लिए अभी सिर्फ पिलर रोल मात्र तैयार हुआ है। आप कह सकते हैं कि अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है। फ्लड लाइट के लिए अभी सिर्फ पिलर मात्र तैयार हुआ है, बहुत ऐसा काम इसमें भी बाकी है। तो मेरे ख्याल से अभी तो फ़िलहाल नहीं हो पाएगा। अगर आप ट्यूब ग्राउंड में जिस हिसाब से उन्होंने टाइम लिया था तो टाइम से पार हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं 64 या 65 दिन में उनको कंप्लीट कर दूंगा, तो उसी दिन हमने कहा था, बल्कि काफ़ी सारा लोग है जिसने कहा था कि इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बेहतर ग्राउंड बनाने के लिए एक बेहतर आप इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बनाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। और आप जिस हिसाब से 2 महीना का टाइम दिया था तो वो थोड़ा कम ज़रूर था, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। न तो नेपाल का भी कोई मैच नेपाल में है कि नेपाल को जल्दबाजी रहेगा कि जल्दी बनाओ, मैच रुक रहा है, न तो नेपाल का मैच रुक रहा है, न तो कोई ऐसा समस्या हो रहा है ग्राउंड की वजह से। जितना टाइम लगना है वो लगाइए आप, लेकिन हमको बस एनपीएल से पहले एक बेहतर ग्राउंड होनी चाहिए। जब हम एनपीएल देखने जाए तो उसका जो लुक है वो बिल्कुल बदल जाना चाहिए और देखने के बाद ऐसा लगे कि हाँ, एक बेहतर स्टेडियम में हम मौजूद है। तो जिस हिसाब से मैं बताऊं तो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप के क्वालिफाई था वो सपना चूर हो गया है। और बारिश की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि बारिश लगभग सुबह की 8 बजे ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कितना स्लो वो काम किया है कि 2 बजे तक मैदान को नहीं सुखा पाया है। हालांकि मौसम पूरे दिन काठमांडू में ख़राब ज़रूर था, लेकिन जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे तो सुबह से बारिश नहीं हुई थी, बल्कि थोड़ा बारिश जैसा मौसम ज़रूर था। तो इसी हिसाब से किस हिसाब से उन्होंने काम किया है कि मैच को ड्रॉ करवा दिया है। अपने देश में आप मैच करवा रहे हैं और अपने ही देश को अगर घाटा हो जाता है तो इससे बड़ा जलील क्या हो सकता है। मैं बताऊं तो बारिश हुआ है, इस वजह से कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप रिजर्व डे रख सकते थे, क्योंकि एक बड़ा मैच आप खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको रिजर्व डे तो रखना ही चाहिए था किसी भी हाल में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप रिजर्व डे नहीं रखे हैं तो समस्या की बात तो ज़रूर है। अंडर 19 लेवल का जो लड़का है वो सब रो रहा था, उनको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ है कि आखिर जब हमको इतना अफसोस होता है तो जो क्रिकेटर खेलता है यानी उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हम मैच को जीत जाएंगे और अफ़गानिस्तान को हरा सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से नेपाल का काइन बोर्ड ने काम किया है और इतना सुस्ती में काम किया है, अगर बारिश काफ़ी देर तक हुआ है तो कोई बातें नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से सुनने में आया है कि बारिश 8 बजे ख़त्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप 2 बजे तक एक स्टेडियम को नहीं सुखा पाए, तो ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है और आप यहाँ से सीख हासिल आपको करनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि ट्यूब ग्राउंड के ऊपर, आखिर ट्यूब ग्राउंड में कितना वक्त अभी भी लग सकता है। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने का समय और इसमें लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारा काम अभी इसमें बाकी है, अभी फ़िलहाल इतना जल्दी तैयार नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो टाइम दिया था क्या इस टाइम पे उनको कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं? आप कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो नहीं लगता है कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारा लोग है जिसने कहा था कि 2 महीने के अंदर एक बेहतर ग्राउंड तो आप नहीं बना सकते हैं, चाहे जितना भी जल्दी बना ले, जितना आदमी इसमें आप खटा ले, इसके लिए वक्त ज़रूर लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।